दोस्तों, आपके बीच में लाया हूँ फिर भूख और रोटी के बीच में जंग और छंद। हमारे आदरणीय कलम के जादूगर रामवृक्ष बेनीपुरी जी गेहूं और गुलाब लिखे और भूख को बहुत व्यापक दृष्टिकोण से हम लोग के बीच में रखे कि हम लोग का भूख क्या है। पेट का भूख, हृदय का भूख। भूख बहुत अपने आप में विराट पहलू है। भूख का मतलब है शून्य, भैकम। और जहाँ शून्य है वहीं पर शास्त्र उतरता है। तो श्रीमान, मैं आज जो कुछ कथा सुनाऊंगा और इस कथा व्यथा की कथा है, उस कथा का कुछ पात्र, उस कहानी उस काव्य का कुछ पात्र, हृदय का जो राग है वो काव्य बनने को बेताब है, अपनों से अपनी बात कहने को बेताब है, वो कहेगा। तो आज का पात्र है भेड़िया, भीड़, भेड़, भेड़, हृदय की बीना, भगलू। ये सबको बारे में जानिए। भेड़िया कौन है? भेड़िया वही है जो हम लोग के अस्तित्व में छिपा हुआ वह पाश्विक प्रवृत्ति है। हर आदमी अपने, डॉक्टर फ्राइड कहते हैं कि पाश्विक प्रवृत्ति लेके चला है, उसको रिफाइन करता है तो वही पाश्विक प्रवृत्ति से परमात्मा की ओर हम आते हैं। तो है वो हम में, उसको हम जितना रिफाइन कर लें उतना हम परमात्मा की ओर आते हैं। अगर रिफाइन हम नहीं कर पाते हैं तो वह पाश्विक प्रवृत्ति हमसे काम करा लेता है। भीड़, एक भीड़ है, भीड़ जाल है। परंपराएं हैं, बन रही है, लोग ढो रहे हैं, क्यों ढो रहे हैं नहीं मालूम। भीड़ में भीड़ देखेंगे, भीड़ अपनी चाल से चलता है। शेर मतलब जिसके पास अपना एक स्वतंत्र सोच हो। हम युवाओं से इस वीडियो के माध्यम से स्वतंत्र सोच की मांग करते हैं। चलिए आप कहानी सुनाते हैं, एक कथा सुनाते हैं, व्यथा की कथा जो हृदय की राग है, वो काव्य है। भेड़िया, भेड़िया भीड़ की कहानी सुनाएगा। भेड़िया भीड़ की किस्सा सुनाएगा। भीड़ की किस्सा सुनाने के लिए, सुनने के लिए, भीड़ की किस्सा सुनने के लिए भीड़ में से भेड़ भेड़ जाल चलता है। कहानी में आत्मसमर्पण सिखाया जाएगा। कहानी में आत्मसमर्पण सिखाया जाएगा। भेड़ से मांस, हड्डी, चमड़ा समर्पण में ले लिया जाएगा। किस्सा जो भेड़ के जीवन का हिस्सा है, किस्सा सुनाने का उत्सव मनाया जाएगा। अब उत्सव के लिए भेड़ के मांस का ही पकवान पकाया जाएगा, चमड़े से नगाड़ा बनाया जाएगा। उसी नगाड़े पर, उसी की हड्डी के चोट से घोषणा की जाएगी कि भेड़िया भीड़ का किस्सा सुनाएगा। ये अंधेर है, ये अंधेर गर्दी है, ये सारी बात अंधेरे में हो रही है। मैं हृदय की बीना बजाता हूं, हाँ मैं तुझे जगाता हूं। कहाँ भाग गए भगलू? अरे कहाँ भाग गए भगलू? तुम भाग गए हो तभी तो भीड़ का हिस्सा हो गए हो। और भेड़िए के जीवन, भेड़िया तुम्हें किस्सा सुनाता है। तू जान, तू पहचान, तू जान, तू पहचान, तू जान, मुझे पहचान, मैं युग का गीता ज्ञान। तू शेर है, तू शेर है, अब नहीं होगा अंधेर। भेड़िया जो अंधेरा फैलाया है, अंधेर गर्दी मचाया है, अपना त्रिनेत्र खोलो, अपना त्रिनेत्र खोलो। उसकी रोशनी में आत्मदीप जलेगा, अस्तित्व बोध होगा। और जब अस्तित्व बोध होगा तो आप जानेंगे कि आप शेर हैं। बिरजानंद यही बात जगाते थे स्वामी दयानंद सरस्वती को, कि तमाम इन्फॉर्मेशन को, जब उनके पास दयानंद सरस्वती आए तो कहे कि तमाम शास्त्र को फेंको, जो मैं बता रहा हूँ। ये शास्त्र के भीतर जो शब्द हैं, जो मोती हैं, वो तुम्हारे भीतर उतरे, तुम माथा पर ढो मत। ये शास्त्र के भीतर जो शब्द हैं वो शब्द अद्भुत है। कबीर अलखवाणी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आंखन की देखी, लिखा लिखी है नहीं देखा देखी बात। तो हमारे युवा वर्ग के भीतर एक स्वतंत्र सोच, परंपराओं के भीतर जो हमारी पॉजिटिव ऊर्जा है उसको समझिए, और परंपराओं के भीतर जो छिपे हुए भेड़िया हैं उनको समझिए। और भीड़ का हिस्सा न बने, बल्कि आपके पर एक परमात्मा ने स्वतंत्र हस्ताक्षर किया है। चलिए
अब आपको पता है कि जब अभी का ज्वलंत मुद्दा है कि कैसे हम कुटीर उद्योग की स्थापना करें। क्योंकि सड़क पर मैं एक दिन पूछा भगलू से कि भगलू, अभी तो लॉकडाउन का समय था, तो बड़े बड़े लोग तो पकवान पका पका के पोस्ट कर रहे थे, कुछ लोग छुट्टी मना रहे थे, तुम क्या कर रहे थे? तो भगलू कहा कि मैं तो अपने भूख से बतिया रहा था, लेकिन भूख भी कमाल हमको लतिया रहा था। मेरे सर पे चढ़ किया सवाल, और जब सर पे चढ़ ही गया तो हम सड़क पर उतर गए। कदम दर कदम नापने लगे, इधर सड़क भी कांपने लगा कि भगलू छोटे कदम से लंबा सफ़र तय कर लेगा, लंबा सफ़र तय कर लेगा। तो मैं भगलू से पूछा कि भगलू, जब गांव आओगे तुम्हारा स्मार्ट शहर की स्मार्ट तो देख लिया, अब गांव तेरा फटेहाल है, लेकिन तुम्हारा इंतज़ार कर रहा है, तुमसे मिलने को बेकरार है, गांव लेकर क्या करो जाओगे? तो भगलू कहा, गांव लेकर जाऊंगा मैं, गांव में जाऊंगा, एक छोटा सा कुटीर उद्योग लगाऊंगा, उसमें अमावस की रात में दिवाली की रात मनाऊंगा। छोटा सा सपना लेकर वो चला। चलिए इस भगलू के सपना को हम भी सहेजें, और एक नई व्यथा की कथा, एक हृदय में राग है, काव्य बनने को बेताब है। और मेरे अपनों से अपनी बात, भूख और रोटी के बीच में जंग है भाई, भूख और रोटी के बीच में छंद है, इसी से महकता जीवन का उपवन है। चकोर की नज़र में चांद बसता है, चकोर की नज़र में चांद बसता है, जेठ में उठती पुकार से सावन में फुहार छलकता है, स्वाति की बूंद मिलने को है बेकरार, चातक भी करती है इंतजार, चातक भी करती है इंतजार। तभी एक बहेलिया आता है, बहलाता है, फुसलाता है, मुंह से रोटी छीन के मुर्गा पकाता है, सुनहरी जाल फैलाता है। अब भूख रोटी के बीच में जंग है, अब भूख और रोटी के बीच में जंग है। अब चकोर को चांद में रोटी नजर आता है, सावन से अंगार बरसता है, चातक भी रोटी का करती है इंतजार, चातक भी रोटी का करती है इंतजार। चकोर हाहाकार है, पर सुनो, एक सुनहरा प्रकाश पुकार रहा है, हाँ तुम्हें ललकार रहा है, अरे कुटीरोद्योग का दिया तो जलाओ, तभी अमावस की रात दिवाली की रात बनेगी, तभी अमावस की रात दिवाली की रात बनेगी। मैं लास्ट में वीडियो में एक बात कहना चाहूँगा कि अब कभी भी समस्या को एक दूसरे को मत फेंकें। आप समस्या की दिशा में एक कदम नहीं उठाते हैं तो आप स्वयं एक समस्या है। हम अक्सर समस्या को इधर उधर फेंक देते हैं। हम अपने भीतर के भीड़ को पहचानें, अपने भीतर के भेड़िया को पहचानें, और अपने भीड़ के भीतर से आत्ममंथन करके शेर को पहचानें, सिंह गर्जना करे, और आपको संपूर्ण ब्रह्मांड की ब्रह्मांडीय ऊर्जा आपसे बात करने को बेताब है। आपके अगल बगल में बहुत सारे आइडियाज़ बिखरे हैं, उस आइडियाज़ को कलेक्ट करिए, और आइडियाज़ को कलेक्ट किया छोटे छोटे कुटीर उद्योग के रूप में स्थापित करिए। और इसके लिए मैं कुटीर उद्योग निर्माण संघ भी खोला हूँ, जिसमें आइडियाज़ को कलेक्ट करूँगा। एक शिक्षक के रूप में मेरा फ़र्ज है कि एक बिखरे हुए ऊर्जाओं को जोड़ा जाए। पंच तत्व को जब जोड़ते हैं तो कुछ सृजन होता है। यह भी आप जानिए कि भटका हुआ बानर ही हनुमान है। तो कल कोई जौहरी मिले और आपके भीतर जो पीरा है ये हीरा है, कल जौहरी कोई मिलेगा और इस पर दशरथ मांझी की तरह कोई हथौड़ा चलेगा, तो हो सकता है उसमें फाल्गुनी के प्यार से दशरथ मांझी के हथौड़े में धार आ जाए और दिल से दिल का रास्ता बने। अभी का ज्वलंत सवाल कुटीर उद्योग, और एक शिक्षक के रूप में मैं चाहता हूँ कि हम लोग एक छोटा कदम उठाएं। मैं कदम बढ़ाऊंगा, रास्ता हमको मिलेगा नहीं, अब बैठे बैठे सोचेंगे तो राह में सिर्फ कांटा दिखेगा। मैं कदम बढ़ाऊं तो मुझको रास्ता मिलेगा नहीं, और कदम बढ़ाओ रास्ता बनेगा, और बैठे बैठे सोचो तो राह में सिर्फ कांटा दिखेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो के बाद अपनी अंदर की ऊर्जाओं को झकझोरे, जगाएं, जगो, बढ़ो, खुलो, खिलो, चांद तारे को छू लो। ये सब कुदरत इशारे कर रहे हैं कि आओ मेरे पास, कहाँ अंधेरे में खो गए, आओ मेरे पास। धन्यवाद, धन्यवाद।